नमस्कार दोस्तों। होपफुली आपका ट्रेडिंग डे अच्छा रहा होगा आज का। अच्छे रहने के कुछ कारण भी हैं जो मैं आपसे आज डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि आपको कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखनी है बाज़ार में और वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है बाज़ार में। और दूसरी कुछ बातें ऐसे हैं कि बाज़ार में कब आपको बाज़ार को चेस करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है बाज़ार की पेस को समझना, अपने ट्रेड को कंस्ट्रक्ट करना। आज के ट्रेड में उन्हीं लोगों ने पैसा बनाया होगा जो कि लेके बैठे होंगे पोजीशन को। अब लेके बैठना कोई ऑप्शन को लेके बैठना कोई समझदारी नहीं होती है। एवरीबॉडी नोज़ दैट। बट इश्यू यहाँ पे ये आता है कि आप किस पेस पे देख रहे हो बाज़ार को। आप ये ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करो कि बाज़ार के फेजेज़ होते हैं। फेजेज़ के साथ आपको बाज़ार की पिच को देखना है। किस पिच की वजह से हम ऊपर जा रहे हैं, किस ऐसी न्यूज़ की वजह से ऊपर जा रहे हैं। मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप में इन्हेरेंट स्ट्रेंथ है और ग्लोबल वीक है, अगर ग्लोबल भी आपको सपोर्ट करता है, तो आप और तेज़ी से ऊपर जाने की क्षमता रखते हो बाज़ार में। क्यों? आपके जो इन्हेरेंट स्ट्रेंथ हैं, आपके ऑटो सेक्टर हैं, आपके सीमेंट सेक्टर हैं, आपके पीएसयूज़ हैं, आपके ब्रॉडर मार्केट है। अगर इन बाज़ार में अच्छी स्ट्रेंथ है, तो आप नीचे नहीं आ सकते। अब जैसे कि हमारा प्लान था फ्राइडे को कि हम अपनी पोज़ीशन कैरी करके नहीं लेंगे। तो मेरे को काफ़ी बंदों ने बोला कि आपने अपनी पोज़ीशन से क्यों निकाल दिया? आपको पोज़ीशन कैरी करनी चाहिए। देखिए, ये न्यूज़ बेस्ड गैप अप था, बट ये एक पॉज़िटिव चीज़ भी आप बोल सकते हैं बाज़ार के लिए कि फेड ने बोल दिया कि अब इन फ्यूचर हम रेट कट्स करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेशन उनका डाटा आया, जो आपका फूड इन्फ्लेशन है, जो आपकी बाकी ऑयल की चीज़ें हैं, अगर वो नीचे की तरफ चलती हैं, तो आप उससे पैसा इन मार्केट में इन्फ्लो आएगा। अगर सॉरी, अगर बाजार में इन्फ्लो आएगा तो बाजार इवेंचुअली ऊपर की तरफ मूव करता है। अब आज हमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है बाजार में कि हमने पैसा कैसे बनाया। बाजार में बोलना बड़ा आसान है कि बाजार ऊपर खुला तो आप पैसा बना सकते हो, बाजार नीचे गया तो आप पैसा बना सकते हो। ऑप्शंस और फ्यूचर ट्रेडिंग को आपके जो इस अंतर को समझने का, तभी आप फ्यूचर में पैसा बना सकते हैं। आज मैंने निफ्टी को ही चूज़ क्यों किया, बैंक निफ्टी चूज़ नहीं किया। ऑफ़नली मैं निफ्टी ही करता हूँ, बट जिस हिसाब से दिख रहा था कि अगर आपने एडीआर्स देखे हैं चीज़ों के, तो काफ़ी अच्छे थे। आज इ आई इसको निफ्टी का मेरे को कॉन्फिडेंस इस वजह से भी था, अगर मैं निफ्टी का चार्ट लगाऊँ 5 मिनट का। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। पहले मैं इसके जो ड्राइंग्स है उसको हाइड कर देता हूँ। कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि मैंने किस कन्विक्शन की वजह से आज प्राइस ट्रेड किया और प्राइस को चेज़ किया। मैं ऑफ़नली प्राइस को चेज़ कभी नहीं करता, मैं वेट करता हूँ अपने चीज़ में आने के लिए, अपने कोर्ट में आने के लिए, देन मैं उसको इवैल्यूएट करता हूँ। और दूसरी चीज़, मैं क्वांटिटी पे भी बड़ा फ़ोकस रखता हूँ कि कब मुझे ज़्यादा तेज़ क्वांटिटी करनी है, कब मुझे क्वांटिटी कम करनी है। आज का जैसा बाज़ार था, जिस वजह से आप न्यूज़ की वजह से गैप अप करते हो, तो आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आप जब गैप ओपन हो रहे हो, तो गैप अप के बाद आपको फ़ॉलो थ्रू मिलेगा, वो भी 200 पॉइंट का, अगर आप गैप अप कर रहे हो। इवन दो आप ये भी समझना कि पीछे से आप रैली करते हुए आ रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीछे से रैली करते हुए आ रहे हो। तो ये बार जो है वो यहाँ से बनी है आपकी, ये चीज़, ये बार ऐसे बनी है, ये। तो इतनी बड़ी बार आपकी जब बनी है, तो आप इसको चेज़ नहीं कर सकते, पहली चीज़, क्योंकि ये कोई छोटी बार नहीं है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की बार है। तो 200 पॉइंट की बार इनिशियली नहीं बनती है बाज़ार में, तो आपको इस बार को अगर ट्रेड करना है, तो अपने माइंड पे ये लेके चलना पड़ेगा कि ये बार जो है, काफ़ी वाइड बार है, तो इसके बीच के बाद जो सेकंड बार बनेगी, मुझे उस पे ट्रेड करना है, क्योंकि आप इस बार पे ट्रेड नहीं कर सकते। आपको ये चीज़ आज सीखनी चाहिए बाज़ार से कि बाज़ार ने मोमेंटम दिया और कैसे हमने एक रेंजी बाज़ार, क्योंकि गैप अप के बाद बाज़ार में मोमेंटम नहीं होता इनिशियली, जो भी 200 पॉइंट के बाद। तो आप ये देखिए, जब ये पहली बार, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि मैंने किस वजह से ट्रेड किया, कि इन फ्यूचर कभी ऐसा सिनेरियो बने तो आप इस चीज़ को इवैल्यूएट करके खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ पाएँ। आप इस बार को देखिए, ये सेकंड बार इनसाइड बार बनी, ठीक है? या आप इसको चेंज इन कलर भी बोल सकते हैं। अगर आप इस बार को देखें, तो नीचे से ये ग्रीन बार है। आप ओपन यहाँ पे हुए हैं, इसलिए ये एक रेड बार बनी है। अगर आप इस चीज़ को देखें, तो ये ग्रीन बार है, ओपन ऊपर हुई है, इसलिए फर्स्ट रेड बार है। तो आपका इनसाइड बार बनी, इनसाइड मतलब चेंज इन कलर हुआ। जैसे इसने इस बार का हाई निकाला, मैंने यहाँ पे बाय कर लिया और मेरा स्टॉप लॉस था ये पॉइंट का। इस पॉइंट के नीचे का मैंने स्टॉप लॉस अपने माइंड और इस चीज़ों को दिमाग में दे दिया था कि ये स्टॉप लॉस हमारा हमें कैलकुलेशन में रखना चाहिए। उसके बाद मैंने पूरा दिन बाज़ार को चलने दिया। मैंने बाज़ार में कोई चेंजेज़ नहीं करे।
ये देखिए ये बाजार, अब मैं इसको रेंज को एक बार हाइड कर दे, इसको चेंज करता हूँ, फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ये मैंने ओपन कर दिया। पहली बार जो थी आप खुले 19,600 से ऊपर, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन था पहले टाइम के लिए, ऊपर गया बाजार, साइडवेज हो गया। उसके बाद बाजार ने, अगर आप देखें, मैंने ये दो ब्लू हॉरिजेंटल लाइन बनाई है, 1 एंड 2, बाजार पूरा दिन 19 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा था यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट आपका 1 बजे तक। 1 बजे के बाद आपको इनिशियली मूवमेंट मिलता है यहाँ तक, ये चीज मैं यहाँ पे भी बाजार से एग्जिट नहीं हुआ। जब बाजार ने रिट्रेस किया, इस जगह पे मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हुआ। क्यों? जब दोबारा बड़ी बार बनी और जब इसको यहाँ समझ में आने लगा कि ये नहीं, ऊपर ऊपर जाने में थोड़ी आनाकानी कर रहा है, तो मैंने अपने यहाँ की लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट किया और अगली वीक की इन द मनी, अगली वीक की आउट ऑफ द मनी कॉल ली। अब देखिए क्या क्या रीजन था, दोबारा शेयर करते हैं। मैंने यहाँ पे निफ्टी की कॉल ली 63 रुपीज के आसपास। मैंने 63 के आसपास 63 पे मैंने 19,000, आपकी 19,600 की इन द मनी कॉल ली यहाँ पे, और मैंने उसको यहाँ पे काटा। मेरा टारगेट था 113 का, बट वो एक बार 113 के आसपास गई, पर वहां से रिवर्स हो रही थी, तो मैंने 107 पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। ऑलमोस्ट 42-43 पॉइंट्स मेरे को मिले यहाँ पे ट्रेड में, तो मैंने अपना। और एक चीज और यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे मैंने फुल क्वांटिटी से ट्रेड किया। अब फुल क्वांटिटी से ट्रेड क्यों किया? आपको बाजार की पिच देखनी है, आप ग्लोबल के साथ निकल रहे हो, क्योंकि अब अभी फिलहाल बाजार में ये था कि वो रेट कट करेंगे नहीं करेंगे। अब उन्होंने अनाउंस किया है कि हो सकता है कि अगले साल में कुछ रेट कट्स आपको देखने को मिले, तो बाजार उस चीज का अगले साल का वेट नहीं करेगा, बाजार इस एंटिसिपेशन में और ऊपर जाने के लिए हो सकता है। आप आज एक चीज और ऑब्जर्व करें कि बाजार में ब्रॉडर मार्केट के साथ साथ हैवी वेट्स में भी आज गैप अप के बाद सेलिंग नहीं मिली। तो ये एक और तरीका है बाजार को समझने का कि गैप अप सस्टेन होता है कि नहीं होता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि ब्रेक अवे गैप अप हो गया, ब्रेक अवे गैप अप, तो ये ब्रेकअप अवे गैप अप था, जहाँ की फर्स्ट बार के बाद आपको मोमेंटम, अगर आप देखें, यहाँ बाजार आया, यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिला, एक बार रिजेक्शन, दूसरी बार रिजेक्शन, तीसरी बार रिजेक्शन, चौथी बार जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो बाजार ऊपर गया। तो जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो आपको रिट्रेस करने का यहाँ को मौका, यहाँ पे एक बार मौका देना चाहिए कि बाजार यहाँ से टूटेगा तो मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करूंगा। अब आप एक चीज और समझे यहाँ पे कि बाजार ऊपर गया, ये आया, फिर यहाँ पे दोबारा साइडवेज होने लगा, और इस जगह के आसपास 3 बजे का भी टाइम था, तो इस तरह के मोमेंटम में बाजार में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। जब ये बाजार ऊपर गया, लगा कि अब थोड़ा साइडवेज हो रहा है अगेन बाजार, तो इस जगह के आसपास से जो बड़ी रेड बार बनी है, इस रेड बार के जब ये लो टूटा, मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, और जैसे मैंने जिस बेस पे यहाँ पे एंट्री करी थी, उसी बेस पे मैंने यहाँ पे एग्जिट भी किया। उसके बाद मैंने 19,700 की 23 मार्च वाली कॉल ली 115 के आसपास, और देखिए फिर बाजार ऊपर गया, ये कॉल मेरी 127 तक गई, बाजार एकदम नीचे आ गया। अब मैंने यहाँ पे एग्जिट क्यों नहीं किया, ये आपको समझना बड़ा जरूरी है कि बाजार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक बार रिजेक्ट, एक बार यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ, पांचवी बार ब्रेकआउट हुआ। तो अगर बाजार दोबारा यहाँ पे आता है तो यहाँ आपको आपको बाइंग मिलेगी, तो मतलब यहाँ पे बाजार में डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अगर बाजार में डिमांड है तो आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। तो मैंने इस वजह से इस पोजीशन से एग्जिट नहीं किया और बाजार हाई ऑफ द डे बंद हुआ। अब लेट्स सी वो कल चलता है कि नहीं चलता है। जो यहाँ मैंने पोजीशन कैरी करी है वो 50% वॉल्यूम के साथ मैंने पोजीशन कैरी करी है। इन बिटवीन मैंने एक आईटी का शेयर लिया, आईटी का ट्रेड लिया था, इन्फी का 29 के आसपास, वो मैंने 37 पे निकाला। और तो अगर आपको 2-3 ट्रेड कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो आपका जो एक डे होता है वो काफी अच्छा प्रॉफिटेबल डे हो सकता है। मेरा प्रॉफिटेबल डे रहा, होपफुली आप लोगों का भी काफी अच्छा ट्रेडेबल डे रहा होगा। तो ओवर इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपको पेस को समझना है और बाजार किस वजह से ऊपर जा रहा है। हमेशा आप चेज नहीं कर सकते, बट अगर बाजार आपके अकॉर्डिंग टू प्लान है तो आपको उसको चेस करना चाहिए। चेस के भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो कभी ऊपर जाएगा कभी नहीं जाएगा, बट यहाँ पे चेस करना इसलिए बनता था क्योंकि एक ग्लोबल न्यूज थी। ग्लोबल न्यूज का जो न्यूज होती है वो 1-2 दिन चल सकता है, बट अगर आप एक चीज मैं यहाँ पे और समझाने की कोशिश करता हूँ, निफ्टी ऐसे नीचे से ऊपर जा रही है और एक बड़ी बार बना देती है निफ्टी, है ना। तो बड़ी बार एक तरीके का प्रॉफिट बुकिंग बार भी होती है। अब जो ये जो रैली आपको यहाँ मिली है, इस पॉइंट पे ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। ये जो आपको 3 बजे से लेके पौने 3:30 तक एक रैली मिली है, यहाँ पे इवन ऑप्शन की वैल्यू गिरी है, बड़ी नहीं है। तो इसलिए वजह से मैंने हाफ क्वांटिटी कैरी करी कि लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। मेरा व्यू है कि बाजार 19,800 तक एक बार जाना चाहिए बाजार। अगर नहीं जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस ये है,
अगर बाजार फिलहाल 19,640 से नीचे ट्रेड करने लगेगा तो मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन से एक बारी के लिए एग्जिट कर दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट व्यू बनाने की कोशिश करूंगा। मेरा व्यू बायस हो सकता है क्योंकि मेरी लॉन्ग पोजीशन कैरी है। अब कल के लिए एक बार समझ लेते हैं। जिस हिसाब से बाजार क्लोज हुआ है, प्रोबेबिलिटी कम है कि आप बहुत बड़ा गैप डाउन करने वाले हैं, अगर ओवरनाइट कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती है। तो अगर इसी के पास पास खुलते हैं तो इनिशियली आपको एक गैप अप का अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा, और आप इसी रेंज के आसपास खुलते हैं जो ये रेंज है बाजार में, ये तो आपको यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है। यहाँ से आप हाइक ऑफ द डे तक इजीली जा सकते हो, बट यहाँ पे साइडवेज होता है, देन आपको एक ऊपर की साइड की जर्नी देखने को मिल सकती है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में सेम वो पैटर्न बनाया है जो निफ्टी ने फ्राइडे को बनाया था। गैप अप के बाद बैंक निफ्टी ऐसे चल रहा था। एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा पर थोड़ा समझने की चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा आपका टाइम ले रहा हूँ। आप ये देखिए, बैंक निफ्टी ने गैप अप के बाद पूरा दिन सेलिंग रही बैंक निफ्टी में। हाँ? तो ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आज कि एफआईआई ने आज दोबारा बाइंग करी है कि अगेन आज सेलिंग है बाजार में, मतलब उन्होंने माल बेचा है। क्यों? क्योंकि एफआई इसका आना बड़ा जरूरी है। और आप आईटी, आपका वहां पे नैस्डैक ऊपर था तो ये भी आपको कंक्लूजन लेना होता है कि अगर आईटी ऊपर जाएगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा। ठीक है, आपका रिलायंस ऊपर जाएगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा, अगर आपका ब्रॉडर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका निफ्टी ऊपर जाएगा। तो आप ये चीजें देख के भी निफ्टी को अगर आप ट्रेड लेते हैं तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है, बिकॉज ये सारा मोमेंटम गैप अप में खत्म हो गया था। तो इसके बाद आपको देखने को कुछ मिलेगा नहीं बाजार में। होपफुली आपको चीजें कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि आपको आपको पोजीशन में कब चेज करना चाहिए और कब चेज नहीं करना चाहिए। ये डिपेंड ऑन मार्केट होता है और किस जगह से बाजार ऊपर निकल रहा है, किस वजह से बाजार ऊपर जा रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप एक साथ इनको कंसीडर करते हो तो आपका एक ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज के बाजार में बस एक ही ट्रेडिंग की साइकोलॉजी ने वर्क किया है, पेशेंस। क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी ने वर्क किया है, एक टाइम पे बाजार लग रहा था कि ये साइडवेज हो जाएगा और ऑप्शन में कोई मोमेंटम नहीं आएगा। अब ये देखिए, मतलब अगर आप यहाँ से देखें ऑलमोस्ट 9 बजे, 9:20 से ऑलमोस्ट 3 बजे तक, 1 बजे तक, मतलब ऑलमोस्ट आप 4 घंटे, 4.5 घंटे में आपने कुछ नहीं किया यहाँ पे, मतलब आप यहाँ बैठे रहे। मतलब ये पेशेंस होना बड़ा जरूरी है। ये कन्विक्शन कब आती है कि किस वजह से आप बाजार में ऊपर जा रहे हो। आप ये देखिए, निफ्टी ने जैसे आज बैंक निफ्टी ने किया, कल निफ्टी ने किया, बैंक निफ्टी ने किया आज ऐसा, ये ऊपर गया। बैंक निफ्टी ने तो कोशिश करी रिट्रेस करने की, पर बैंक निफ्टी ने बिल्कुल भी नहीं करी और साइडवेज हो गया। अब लेट्स सी कल क्या होता है। जिस हिसाब से बाजार क्लोज हुआ है और बाजार में आपके क्रूड के रेट्स कम कर रहे हैं, तो होपफुली आप और ऊपर जाने के आपके चांसेस हो सकते हैं। होपफुली जो मैंने आपको कोशिश करी है समझने की, आपको पॉइंट समझ में आए होंगे और आपने आज अच्छा प्रॉफिट गेन किया होगा। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।